बैक टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। तो फोरियर सीरीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आज का एग्जांपल जो मैं ले रही हूँ वो है कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया है उसकी आपको फोरियर सीरीज़ बनानी है, लेकिन इस बार जो इंटरवल गिवन है वो एक फिक्स्ड इंटरवल है, यानी -π to π, 0 to π, 0 to 2π जो इससे पहले हमने टैकल किए वैसी नहीं है, फाइनाइट लिमिट वाली आपको इस बार इंटरवल मिल रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए पहले आप इसके फॉर्मूला को समझ लीजिए, क्योंकि आपको अब तक जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे चैनल पे उनको पता है कि अगर फोरियर सीरीज़ का क्वेश्चन सॉल्व करना तो सबसे पहले तो जनरल फोरियर सीरीज़ का फॉर्मूला आना चाहिए, उसके बाद ये कोफिशिएंट्स पता होने चाहिए किस तरीके से निकालने हैं। सारी गेम इन कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट करने की और इस फोरियर सीरीज़ को बनाने तक किया है। और यह सब किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि आपको कैसी इंटरवल गिवन है। तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर आपको फोरियर सीरीज़ किसी भी फाइनाइट इंटरवल -L to L के लिए बनानी है तो फोरियर सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए इस केस में फॉर्मूला कॉस आपका जो एंगल होगा दैट इज नॉट ओनली nx, दिस टाइम इट्स n πx/L, एंड सिमिलरली साइन का भी जो एंगल है दैट इज n πx/L। इस तरीके से आपकी ये होगी जनरल फोरियर सीरीज़। अभी देखिए जो एग्जाम्पल डिमांड कर रहा है वो कोसाइन सीरीज़ कर रहा है, लेकिन उसको पहले समझने के लिए ये देखिए कि अगर इस तरीके की फाइनाइट लिमिट आपको मिली हो तो आपको किस तरीके से फोरियर सीरीज़, जनरल फोरियर सीरीज़ क्या बनानी है। उसमें कोफिशिएंट्स दिए जाते हैं, a0 दिया जाता है 1/2L - L to L fx dx, an इस तरीके से एंड bn इस तरीके से। अब बात करते हैं कि अगर मुझे इस टाइम क्वेश्चन मिला है, अगर मुझे वो सॉल्व करना है तो मुझे क्या फॉर्मूला यूज़ करना होगा। देखिए हाफ रेंज सीरीज़ के लिए fx की वैल्यू हो जाएगी ओनली दीज टू कोफिशिएंट्स। जनरल में तीनों चीज़ें थी a0 an bn वाली टर्म्स, लेकिन जब हाफ रेंज सीरीज़ की बात करेंगे आप, अगर सिर्फ a0 और an वाली टर्म्स होंगी जैसे कि पहले आपने की थी 0 to π हाफ रेंज सीरीज़ के लिए, रेंज सीरीज़ के लिए उसमें ये कोफिशिएंट्स थे, वैसे ही सिमिलरली अगर आप 0 to L के लिए फोरियर सीरीज़ फाइंड करना चाहते हैं तो उसकी फोरियर सीरीज़ बनेगी सिर्फ इन दो कोफिशिएंट से। और ऐसी फोरियर सीरीज़ क्या कहलाती है? कोसाइन सीरीज़, जहाँ पर आपका a0 दिया जाएगा 1/L 0 to L fx dx। देखिए इस a0 में और फुल फोरियर सीरीज़ के a0 में डिफरेंस है। अब हम इंटरवल जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो 0 to L ले रहे हैं, ना कि -L to L, तभी तो हाफ रेंज सीरीज़ बनाई है हमने। सिमिलरली an आपका होगा ट्वाइस ऑफ 1/L 0 to L fx to cos n πx/L dx। सिमिलरली अगर आप साइन सीरीज़ बनाना चाहते हैं तो आपको पता है साइन सीरीज़ के लिए सिर्फ bn कोफिशिएंट चाहिए होता है, और उसके लिए आपको ना तो a0 इवेल्युएट करना ना an इवेल्युएट करना है। उस केस में हाफ रेंज सीरीज़ सिर्फ और सिर्फ b0 कोफिशिएंट के साथ इवेल्युएट की जाती है और bn दिया जाता है इस तरीके से। अब हम अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है कि आपको साइन सीरीज़ बनाइए इस गिवन फंक्शन की, किस इंटरवल में? 0 to 2 गिवन इंटरवल आपको गिवन थी। तो मैंने अभी जैसे पीछे आपको फॉर्मूला दिया था fx का, कोसाइन सीरीज़ के लिए आपको a0 और an चाहिए। तो सबसे पहले इवेल्युएट करेंगे a0 फॉर द गिवन इंटरवल। a0 है 1/L 0 to L fx dx। सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। देखिए बहुत आसानी से एक एक स्टेप करके सॉल्व किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं a0 आपका 2 आएगा यहाँ पर। सिमिलरली अब मैं सॉल्व करूँगी an सॉल्व करने के लिए मैंने an का फॉर्मूला उठाया 2/L 0 to L fx cos n πx/L। fx की वैल्यू है मेरे पास 1 + x, और cos n πx/L की जगह मेरे पास क्या है? 2, बिकॉज वो मुझे गिवन था फाइनाइट इंटरवल 0 to 2। तो यहाँ पर मेरा ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, जो ये मेरा अरिथमेटिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है वो फर्स्ट फंक्शन है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सेकंड फंक्शन है। आइलेट का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो देखिए आपका इस तरीके से ये सॉल्यूशन हो जाएगा। जिसको किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आए वो मुझे पूछ सकता है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं जो फर्स्ट इंटेग्रल है उसके अंदर देखिए साइन n πx/2 2/nπ बन रहा है। साइन में n की जगह अगर x की जगह आप 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन nπ विच इज़ 0, एंड अगर आप x की जगह 0 पुट करते हैं तो अगेन इट्स साइन 0 विच इज़ 0। तो फर्स्ट टर्म तो आपको कोई इंटीग्रेशन में कोई हेल्प नहीं करने वाली थी, सिर्फ इसको सॉल्व करके ही फाइनल रिजल्ट आएगा, जो मैंने इस तरीके से बना लिया है। ठीक है जी, स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप मुझसे। अब इस an की वैल्यू को मैं दो टर्म्स के लिए ओपन कर लेती हूँ। पेन n इज ऑड, अगर n ऑड होगा तो आपको पता होना चाहिए cos nπ, यानी cos अगर ऑड है ये cos π है 3π 5π 7π तो उसकी वैल्यू -1 होती है। तो इन दैट केस an विल सिंपली बिकम्स -4/n² π²
इंटू 2, क्योंकि ये आपका कितना हो जाएगा 1 और ये -1, तो -2 हो जाएगा यहाँ पर, वो नेगेटिव साइन यहाँ पर आ जाता है। सिमिलरली व्हेन n इज इवन, तो आपको पता है अगर cos आपका 2 पाई है, 4 पाई है, 3 पाई है, तो ये 0 होता है। तो cos n पाई की वैल्यू पॉजिटिव 1 होती है उस केस में, 0 नहीं पॉजिटिव 1, तो ये 1 - 1 उस केस में आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब an के अंदर जितनी भी पॉजिटिव इवन टर्म्स हैं वो सारी 0 हैं और ऑड टर्म्स के लिए an कोफिशिएंट सर्वाइव करता है। अब a0 की an की वैल्यूज़ आपने अपने फोरियर सीरीज़ के कोसाइन सीरीज़ के फॉर्मूला में डाल देनी है, a0 की जगह 2 और an की जगह ये। फर्स्ट 3 टर्म्स के लिए हम इसको ओपन कर देते हैं जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में किया था। तो ये आपका गिवन फोरियर सीरीज़ का फॉर्मूला बना किस क्वेश्चन के लिए, इस फंक्शन के लिए जिसमें f(x) आपको गिवन है 1 + x और इंटरवल गिवन थी 0 to 2। आई होप सबको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लग रही है, सब कुछ क्लियरली समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी किसी भी किस्म का आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।